हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती रास्ता साफ। कौन सी शिक्षक भर्ती जिसका रास्ता साफ हुआ है? यहाँ पर हम बात करने वाले 45,000 भर्ती प्राथमिक में जो आपको देखने को मिलने जा रही है, उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। और बीपीएससी परीक्षा का बड़ा बदलाव करने जा रहा है। क्यों है वो बदलाव, क्या क्यों ज़रूरी है उस बदलाव को, और शायद वो बदलाव बिहार में ही नहीं यूपी में भी होना चाहिए। तो पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती कोर्स से तो रास्ता साफ हो गया है, लेकिन शासन की तरफ से ये भर्ती अभी भी फंसी हुई है। बात हो रही है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। ये भर्ती 2021 में आई थी, ठीक है। इसका परिणाम घोषित किया गया था 15 नवंबर 2021 को, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कम अंक दिए जाने के कारण से हाई कोर्ट चले गए थे, तो हाई कोर्ट में ये मामला अटक गया था। शासन के निर्देश पर किए गए परीक्षण में शिकायत सही मिलने पर 2022 में इसकी संशोधित परिणाम जारी किया गया, ठीक है। इसमें सहायक अध्यापक पद के लिए जो 42,066 तक, प्रधानाध्यापक पद के लिए 1544 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। संशोधित परिणाम के विरोध में, अब जो संशोधित परिणाम इन्होंने निकाला उसमें भी विरोध किया, अभ्यर्थियों ने कोर्ट चले गए। जो पहले सफल थे वो संशोधित परिणाम में क्या था, असफल घोषित कर दिए गए, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी नाराज तो होना था, वो भी कोर्ट चले गए। तो अब कोर्ट में ये चीज़ें क्लियर तो हो गई हैं, लेकिन शासन की तरफ से क्या है कि बैठक करी जाती है, ठीक है। जैसे कि मामला पर याचिका हाई कोर्ट के निस्तारित हो जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है, यानी कि कोर्ट में तो ये मामला साफ हो गया है। अभ्यर्थी मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर शासन पर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बैठक होने के नाम पर सिर्फ टरकाया जा रहा है। ये तो कह तो देते हैं कि भैया बैठक होएगी, उसमें निर्णय होएगा, उसके बाद आपकी चीज़ें सामने क्लियर आएंगी। तो इसमें ये भर्ती कब तक देखने को मिलेगी? अब हम बात कर लेते हैं 45,000 जो कि आपको प्राथमिक में भर्ती देखने को मिलेगी, जिसका डेटा आपने न्यूज़ कटिंग में देखा होगा, आपने न्यूज़ में देखा होगा, जिसकी डिबेट भी चली है आज तक पर। तो उस 42,000 की अगर हम बात करें तो वो भर्ती कब तक देखने को मिलेंगी, अभी ये तक क्लियर नहीं है। मतलब शासन की तरफ से कोई भी चीज़ क्लियर है ही नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी, यानी कि इस बार जो प्रश्न पत्र होंगे वो रंगीन पेपर के होंगे, यानी कि अलग अलग कलर के ये पेपर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरी खबर को देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, यानी कि जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है, बड़ा बदलाव ये करेगा। प्रश्न पत्रों को लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि प्रश्न पत्र भी चेंज होंगे और इस बार जो रिजल्ट रहेगा वो भी आप में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रश्न पत्रों में कई सेट तैयार किए गए, यानी कि एक सेट नहीं रहेगा, कई सेट इसके तैयार रहेंगे। ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोजित अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने इसकी जानकारी दी है। परमार जी ने बताया है कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट को परसेंटाइल निकाला जाएगा, इसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी, बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होगा। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाना है, इसकी सूचना जिला अधिकारियों की परीक्षा के 3 घंटे पहले दी जाएगी, यानी कि कौन सा कलर किस जिले में जाना है इसकी भी जो जानकारी वो 3 घंटे पहले जिलाधिकारी को दी जाएगी, तब वो सेट उस जगह पर पहुंचाया जाएगा। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे रहेंगे। इसमें ड्राइवर के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे, जो प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को के सामने खोला जाएगा, यानी कि अभ्यर्थियों के सामने ही उन प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो की जा रही है पेपर लीक ना होने की वजह से, यानी कि पेपर लीक मामला आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हर जगह पेपर लीक देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये होना जायज़ भी है। क्या है नॉर्मलाइजेशन? अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, पेपर कितना कठिन था इसका स्तर
नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय किया होता है। अंक निर्धारित किए जाने के उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो यह तय किया जाता है यदि कोई 70 नंबर भी ले आए तो उसे 100 नंबर मान लिया जाता है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। वहीं दूसरे दिन पेपर बहुत सरल होता है तो इसका उल्टा कर दिया जाता है, ये 100 नंबर वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को औसतन निकाला जाता है और जिस दिन पेपर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से कम वाली शिफ्ट को अंक जोड़कर बराबर की जाती है। मतलब अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका पेपर सरल आता है तो आपका अगर 100 नंबर है तो उसको 70 माना जाएगा, और आपका पेपर कठिन होता है तो आपका जो 70 है तो आपको 100 नंबर माने जाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ें सब करने के बाद ही आपके रिजल्ट को निकाला जाएगा।